अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ मोहम्मद जहाँज़ेब इकबाल और वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद जहाँज़ेब। आज जो मैं एक टॉपिक लेकर आया हूँ वो है फ़र्स्ट ईयर और ग्रेजुएशन से रिलेटेड है। उसका चैप्टर है बिज़नेस मैथमेटिक्स में विच इज़ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। यानी कि ये चैप्टर आप लोगों ने पहले भी इसका नाम सुना है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। तो आज हम अपने इस वीडियो में इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह ये सीखेंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है और इसकी कितनी किस्में होती हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स की डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। इसको हम सिंपल लैंग्वेज में इस तरह कह सकते हैं कि अ मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन रो एंड कॉलम्स। यानी कि एक मैट्रिक्स जो है वो रेक्टेंगुलर एरे यानी कि एक अरेंजमेंट्स है, नंबर्स की अरेंजमेंट है जो कि रो एंड कॉलम्स में की शेप में होती है, ये हम कह सकते हैं। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन बहुत सिंपल है। ये हर किसी को ये स्क्रीन पे आपको नज़र भी आ रही है, आप इस डेफिनेशन को भी नोट डाउन कर सकते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। अ मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन अ रो एंड कॉलम्स। अच्छा, तो मैट्रिक्स की टाइप्स को हम डिस्कस करने से पहले ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि रो किससे कहते हैं और कॉलम्स किससे कहते हैं। उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें नहीं पता है कि रो किससे कहते हैं या कंफ्यूज होते हैं कि ऑलमोस्ट रो और कॉलम्स को पहचानने में वो गलती कर जाते हैं, तो उनके लिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो भी होगी उसे हम रो कहते हैं और सिंपली फार्मूला, और वर्टिकल लाइन जो होगी हम उसे कॉलम कहते हैं। स्क्रीन पर आपको ये नज़र भी आ रही है जो मैंने इंडिकेट किया हुआ है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये रो कहलाएगी और जो वर्टिकल लाइन है, जितने भी लाइन होंगे, ये आपकी कॉलम्स कहलाएंगी। और इसके साथ जो मैट्रिक्स की टाइप्स हैं वो मैं आपको फर्स्टली नंबर वाइज बता रहा हूँ कि कौन कौन सी टाइप हो सकती हैं, दैन हम इसको फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। तो मैट्रिक्स की जो कुछ टाइप्स हैं इसमें सबसे पहले है रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर भी जिसे कहते हैं। नेक्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर कहते हैं इसे हम। इसके बाद है स्क्वायर मैट्रिक्स। दैन नंबर 4 पे है ज़ीरो या नल मैट्रिक्स। दैन इसके बाद है आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। तो ये हैं कुछ मैट्रिक्स टाइप है जिसको हम फर्दर आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल इंशाल्लाह। तो सबसे पहली जो टाइप है वो है रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर। तो इसकी डेफिनेशन आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रही है जो कि ये है कि अ मैट्रिक्स विद ओनली वन रो विद मल्टीपल कॉलम्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर। यानी कि एक मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो और मल्टीपल जो है एक ही रो हो और उसमें मल्टीपल कॉलम्स हो, तो ये कहलाती है रो मैट्रिक्स। इसकी एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही है जिसमें सिर्फ एक ही रो है और कॉलम्स इसमें 3 हैं, तो ये कहलाएगी रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर। बिल्कुल इसी तरह जिसमें इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ ओनली वन कॉलम एंड मल्टीपल रो इज़ कॉल्ड कॉलम वेक्टर और कॉलम मैट्रिक्स। यानी कि कॉलम मैट्रिक्स में आपके पास मल्टीपल जो है रो होंगे लेकिन कॉलम सिर्फ एक ही होगा और ये कॉलम शेप में होगा, वर्टिकल शेप में होगा, तो ये कहलाएगा आपका कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो टाइप है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसकी डेफिनेशन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है जो कि है इफ़ द नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स आर इक्वल देन मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कि मैट्रिक्स, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल हैं, यानी कि 2 रो हैं तो 2 कॉलम्स हैं, या 3 रो हैं 3 कॉलम्स हैं, यानी कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल हैं, बराबर हैं, तो ये कहलाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास ज़ीरो और नल मैट्रिक्स। ज़ीरो और नल मैट्रिक्स की डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पर आ रही है। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से, इफ़ ऑल द एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स आर ज़ीरो इट इज़ कॉल्ड अ ज़ीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। यानी कि एक मैट्रिक्स के अंदर अगर सारे एलिमेंट्स, मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर्स होते हैं इनको हम एलिमेंट्स कहते हैं, अगर सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हैं तो ये नल मैट्रिक्स कहलाएगा या ज़ीरो मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास टाइप है आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन जो इस वक्त स्क्रीन पर नज़र आ रही है कुछ इस तरीके से है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज़ इन विच द एलिमेंट्स अलोंग द मेन डायगोनल ऑल इक्वल 1 एंड ऑल अदर एलिमेंट्स इक्वल 0। दिस इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। यानी इसको मैं आपको इस तरीके से समझा सकता हूँ कि जो आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रही है, अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो पहले मैंने डिस्कस किया है जिसमें नंबर ऑफ़ रो एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल होते हैं, अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर जो मेन डायगोनल है, इसका मेन डायगोनल अगर के सारे एलिमेंट्स 1 हैं
और मेन डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे ज़ीरो हैं, तो ऐसा मैट्रिक्स कहलाता है आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स, और इसको हम आई से शो करते हैं, यानी कि इसका सिंबल आई होता है। जैसे इसकी एग्जांपल आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है कि मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट 1 हैं और बाकी एलिमेंट्स जो हैं वो 0 हैं, तो ऐसा मैट्रिक्स कहलाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स, ये थी मैट्रिक्स की डेफिनेशन और इसकी कुछ टाइप्स जो मैंने इस वीडियो में आपसे डिस्कस की। उम्मीद करता हूँ ये आपको बेहतर तौर पर समझ में आ गई होगी। अपनी नेक्स्ट वीडियो पे मैं मैट्रिक्स के चैप्टर को मज़ीद डिस्कस करूँगा और इसमें जो इन्वर्स हैं, डिटर्मिनेंट्स हैं या मैट्रिक्स ऑपरेशन यानी कि मैट्रिक्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन, इसको डिस्कस करूँगा और इसको करने का तरीका मुकम्मल तौर पर आप लोगों को समझाऊँगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और काइंडली इसे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।